श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना नॉन कॉम्बैटेंट यानी कि गैर लड़ाकू ट्रेड पर निकली भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं कि भारतीय नौसेना द्वारा अग्निवीर ट्रेड के अंतर्गत नॉन कॉम्बैटेंट की भर्ती निकाल दी गई है। यानी कि अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत आपकी यह भर्ती की जाएगी। 4 साल के लिए यह भर्ती आपकी रहने वाली है। यदि आप इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। भर्ती की अंतिम तिथि आपकी, जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 सितंबर 2024 यहाँ पर रहने वाली है। आवेदक का जन्म है वह 2 जनवरी 2004 के बाद तथा 2 जुलाई 2007 से पहले हुआ होना चाहिए। यानी कि 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच जिनका जन्म हुआ है वह आवेदक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। योग्यता है वह आपकी 10th पास यहाँ पर रहने वाली है। एक आवेदक केवल एक ही केंद्र पर अप्लाई करे, यह भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भर्ती का पूरा विज्ञापन आप देखना चाहें तो अग्निपथ वायु .cdet.in इस वेबसाइट पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 17 अगस्त से यह विज्ञापन देख सकते हैं। अभी यह विज्ञापन आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस भर्ती से पूरी जानकारी के लिए एक और भर्ती आपकी इसी माह में निकलने वाली है, जो कि आपकी इंडियन एयरफोर्स स्पोर्ट्स कोटा की रहने वाली है। केवल खिलाड़ी ही इस भर्ती के लिए आवेदन के पात्र यहाँ पर रहेंगे। जो ऊपर आपको भर्ती बताई है नॉन कॉम्बैटेंट की, वह आपकी भर्ती है वह ऑफलाइन रहेगी और ये भर्ती आपकी ऑनलाइन रहेगी। इस भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह भी आपको इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अग्निपथ वायु .cdet.in इस पर आपको देखने को मिलेगा जल्द ही। और फार्म यह आपका ऑनलाइन द्वारा भरा जाएगा। ऑनलाइन लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 17 अगस्त से या 24 अगस्त से इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस भर्ती के बारे में आपको बाद में बताएंगे क्योंकि यह भर्ती आपकी ऑनलाइन रहेगी और 17 अगस्त या 24 अगस्त के रोजगार समाचार में जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो अलग से वीडियो बनाकर इस भर्ती के बारे में आपको बता दिया जाएगा। खेल कोटा की यह भर्ती रहेगी। अभी जो हम बात करेंगे वह आपकी इस पहली भर्ती के बारे में करेंगे, जो कि आपकी गैर लड़ाकू ट्रेड की अग्निवीर भर्ती रहने वाली है, जिसकी अंतिम तिथि जैसा कि आप देख रहे हैं 2 सितंबर 2024 रहने वाली है। फार्म आपको डाक के माध्यम से भरकर भेजना होगा। 17 तारीख को आपका रोजगार समाचार में नोटिफिकेशन प्रकाशित होगा, जिसके बाद आपको ऑफलाइन फार्म हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। सभी जातियों के लिए यह भर्ती रहेगी। अंतिम तिथि आपकी फार्म पहुंचने की है वह 2 सितंबर 2024 रहेगी। इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट यानी कि गैर लड़ाकू ट्रेड पर यह भर्ती की जाएगी। सिर्फ अविवाहित पुरुष ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि यह भर्ती महिलाओं के लिए नहीं होगी। इसमें आपके लश्कर, वाटर कैरियर फोर्स, मैसवेटर, सफाई वाला, बार्बर, वॉचमैन, धोबी, मोची, टेलर आदि ट्रेड रहेंगे। योग्यता सभी ट्रेडों के लिए आपकी 10वीं पास रहेगी। अविवाहित पुरुष ही भर्ती के लिए पात्र होंगे। ऑफलाइन भर्ती होगी। किसी भी आवेदक से कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। भर्ती पूरी तरह आपकी निःशुल्क होगी, किंतु अग्निपथ स्कीम के तहत आपकी यह भर्ती होगी। यानी कि 4 साल वाली यह भर्ती आपकी होगी। 4 साल के बाद 25% जो भी आपके अग्निवीर रहेंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी भर्ती से निकाल दिया जाएगा। आयु है वह 17.5 से 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए और 2 जुलाई 2007 को या उससे पहले आपका जन्म हुआ होना चाहिए।
मासिक वेतनमान जो आपको मिलेगा वह 30,000 रुपए पर मंथ पहले साल रहेगा और योग्यता आपकी है वह 10वीं पास रहेगी। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पर आवेदक का कद कम से कम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीने में 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए और वजन है वह कद के अनुपातिक होना चाहिए और कोई भी भयंकर बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर आवेदकों को जो है शारीरिक परीक्षा देनी होगी, जिसमें 1 मील की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में 10 पुशअप करने होंगे, 1 मिनट में 10 सिटअप करने होंगे, 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स करने होंगे, 1 मिनट में। यह करने की क्षमता भी आवेदक की होनी चाहिए। आवेदन पत्र है यह आपको 17 अगस्त के बाद अपने नजदीकी फार्म विक्रेता के पास मिल जाएगा या भारतीय वायुसेना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फार्म को, या फिर आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म vacancyforum.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करें स्ट्रीम जिसमें यह भर्ती की जानी है, तो 2 तरह की स्ट्रीम होंगी, हॉस्पिटैलिटी या हाउसकीपिंग। हॉस्पिटैलिटी स्कीम में आपके कुक और मैस वेटर के पद होंगे और हाउसकीपिंग की स्ट्रीम में आपके सफाई वाला, लश्कर, वाशरफ, वाटर कैरियर, बार्बर, मोची, धोबी, टेलर और वॉचमैन के पद आपके होंगे। कुछ सेंटरों पर सिर्फ हॉस्पिटैलिटी ट्रेड में भर्ती होगी, कुछ सेंटरों पर सिर्फ हाउसकीपिंग ट्रेड में ही भर्ती होगी और कुछ सेंटरों पर दोनों ट्रेड में भर्तियां होंगी। तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी भर्ती केंद्र का आप चयन कर सकते हैं जहां पर आप भर्ती होना चाहते हैं। आगे बात करें इस भर्ती के लिए वेतनमान की, तो पहले साल जो आपको वेतनमान दिया जाएगा वह आपका 30,000 रुपया मासिक होगा, दूसरे साल में आपको 33,000 रुपया मासिक, तीसरे साल में 36,500 रुपया मासिक और चौथे साल में आपको 40,000 रुपया मासिक वेतनमान मिलेगा। 4 साल के बाद आपको 10,04,000 रुपए एक साथ दे दिए जाएंगे और आपको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। यदि आपको परमानेंट किया जाता है तो आपकी सेवाएं आगे बनी रहेंगी और आप परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ 25% लोगों को यह मौका मिलेगा, यानी कि 100 में से 75 लोग भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे 4 साल के बाद और 25 को परमानेंट कर दिया जाएगा एयरफोर्स में। आवेदन शुल्क है किसी भी आवेदक के लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं होगा। डाक के माध्यम से आपको आवेदन भेजना होगा, जिसमें आप साधारण डाक के माध्यम से अपना आवेदन अपनी पसंद के अनुसार किसी भी निकटतम वायुसेना केंद्र के पते पर भेज सकते हैं, जहां पर आपको चयन प्रक्रिया में शामिल होना है। 120 प्लस वायुसेना केंद्रों पर यह भर्ती आपकी की जाएगी। 17 अगस्त को सभी आपके वायुसेना चयन केंद्रों की लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी भर्ती का विज्ञापन आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, भर्ती की जानकारियां यदि आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। सीधे भी आप सिंघल प्रकाशन को टेलीग्राम पर सर्च कर जुड़ सकते हैं। जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल नहीं चलाते, व्हाट्सएप चलाते हैं, वह अपने फोन में टेलीग्राम डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से जाकर और हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको सभी नई भर्तियों की जानकारियां समय पर मिल सकें। आपको ऑफलाइन भर्तियों के फार्म आपके शहर में नहीं मिलते हैं तो आप हमारे वेबसाइट vacancyforum.com से किसी भी भर्ती का ऑफलाइन फार्म ले सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? देखिए, सबसे पहले बात करें तो आपको 10वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी 10वीं की कॉपी फार्म के साथ लगेगी। नवीनतम करेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा और आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके फार्म के साथ लगेगी। तो 10वीं का सर्टिफिकेट सभी के पास है, आधार कार्ड भी सभी के पास है, लेकिन हो सकता है कि नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र भी आपके पास नहीं हो।
तो आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें तुरंत। 6 महीने पुराने तक चरित्र प्रमाण पत्र भी यदि आपके पास है तो वह भी आपका चल जाएगा, आपको बनवाने की आवश्यकता फिर नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र आपके ग्राम प्रधान से हो सकता है, सरपंच मुखिया किसी से भी हो सकता है, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से हो सकता है, स्कूल प्रिंसिपल आदि से आप बनवा सकते हैं। अनुभव यदि पद से संबंधित आपके पास है, यानी कि आप इनमें से किसी भी पद पर वर्तमान में कहीं काम कर रहे हैं, तो आप अपने नियोक्ता से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें। अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। एक सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको फॉर्म के साथ लगाना होगा, जिस पर आपको 10 रुपए के डाक टिकट लगाने होंगे। इसके अलावा जो मेन बात है वह फोटो की है। फोटो आपका इस भर्ती के लिए स्लेट वाला होना चाहिए और लाइट बैकग्राउंड वाला होना चाहिए, जो कि मार्च 2024 के बाद का हो। फोटो आपको खिंचवाते समय स्लेट पर अपना नाम लिखना है चौक से, और फोटो खिंचवाने की तिथि आपको उस पर लिखनी है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि फोटो आपका नवीनतम हो और पीछे का बैकग्राउंड या तो आपका सफेद हो या बिल्कुल हल्का हो। आपका नाम है स्लेट पर चौक से लिखा हो और फोटो खिंचवाने की तिथि भी आपकी चौक से लिखी है। यदि आप आज ही फोटो खिंचवा रहे हैं तो आज की डेट उस पर लिख सकते हैं। यदि फोटो आपके पास 6 महीने तक का है, यानी कि मार्च 2024 के बाद का है, तो आपको खिंचवाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आप अपना फोटो खिंचवा कर तैयार कर लें यदि आप इस भर्ती का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो। केवल एक ही वायुसेना चयन केंद्र पर आपको फॉर्म भेजना है। अधिक चयन केंद्रों पर फॉर्म भेजते हैं आप तो आपको सभी चयन केंद्र पर प्रक्रिया लगभग एक ही तिथि में चलेगी, इसलिए ज्यादा केंद्रों पर फॉर्म भरने का कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। क्योंकि ज्यादा केंद्रों पर आप फॉर्म भरते हैं और आपको 2-3 कॉल लेटर प्राप्त भी हो जाते हैं, तो भर्ती तो आपकी लगभग सेम डेट में ही सभी केंद्रों पर होगी, तो आप जा तो किसी भी एक केंद्र पर ही पाएंगे। भर्ती का विज्ञापन आपका 17 अगस्त के रोजगार समाचार में प्रकाशित होगा। जो आपका विज्ञापन प्रकाशित होगा यह आपने ऊपर देख लिया है, शॉर्ट नोटिस, यही आपका रोजगार समाचार में प्रकाशित होने वाला है। पूरा विज्ञापन आपका है 17 अगस्त से इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी यह विज्ञापन पूर्ण रूप से 17 अगस्त को उपलब्ध हो पाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इस भर्ती का विज्ञापन भी जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर और भारतीय वायुसेना की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आप फटाफट जुड़ जाएं ताकि आपको सभी नई नई भर्तियों की जानकारी प्राप्त हो सके। सिंगल प्रकाशन टेलीग्राम चैनल का नाम है। भर्ती का आपका यह फॉर्म रहने वाला है, जिसको भरने के बारे में आपको 17 तारीख के बाद वीडियो मिल जाएगा कि फॉर्म का प्रत्येक कॉलम आपको किस प्रकार से भरना है, किन किन सावधानियों को आपको फॉर्म भरते समय ध्यान में रखना है, वह वीडियो आप देख लेना। एडमिट कार्ड भी फॉर्म का आपके साथ ही रहने वाला है, यह जो आपको फॉर्म के साथ भरकर भेजना है। कुल मिलाकर 3 पेज का यह फॉर्म है आपका, जो आपको भर्ती के लिए भरकर भेजना होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फॉर्म भरने का वीडियो आपको 17 अगस्त के बाद ही मिलेगा। फॉर्म भरने की जानकारी आपको यहाँ पर पूर्ण रूप से बता दी गई है कि क्या आपकी आयु होनी चाहिए, क्या अंतिम तिथि होनी चाहिए, क्या शारीरिक मापदंड होना चाहिए। जो भर्ती केंद्र के पते हैं वह आपको 17 अगस्त के बाद मिल जाएंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के लगभग 160-70 सेंटर है, जिनमें से 120 प्लस सेंटरों पर यह भर्ती आपकी की जाएगी। तो हो सकता है कि कुछ सेंटरों पर यह भर्ती न हो, इसलिए सभी पते आपको 17 अगस्त के बाद ही टेलीग्राम चैनल पर मिल पाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।